हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइव टेस्ट में हम लोग आज स्टडी करेंगे यहाँ पर जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर 12th का मॉडल पेपर जारी किया गया उसका पार्ट 1, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 1 to 15 यानी 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करेंगे ये चीज सीखेंगे और पूरा सॉल्व करके आंसर को 110% यानी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ऑप्शन ये बतलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर जो बिहार बोर्ड के द्वारा 12th क्लास का मॉडल पेपर मैथ्स का जारी किया गया है उसके क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन स्टडी करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा 1 to 15 इस पार्ट में है, यानी कि 15 टू नेक्स्ट पार्ट आएगा आगे। ठीक है, 16 टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। यह सॉल्व किया जा रहा है इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस बाय रोशन सर के द्वारा। आइए चलते हैं यहाँ पर 400 up to 100 के लिए बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका नेम वगैरह फुलफिल किया रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर फुलफिल कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे मेरा नाम हुआ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, ऐसे तो मेरा नाम रोशन है, लेकिन इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस से ही मैं यहाँ पर भर लेता हूँ। और यह मेरा मोबाइल नंबर है 9122505252। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से मोबाइल फुलफिल करने के बाद समथिंग इंस्ट्रक्शन रहेंगे यहाँ पर, उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनमें से एक सही है, जिनमें से ओनली वन ऑप्शन है, एक से ज्यादा लगे तो उसे क्लिक नहीं करना है, एक ही ऑप्शन को वैलिड किया जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस आएंगे इस बार एग्जामिनेशन में, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओमार शीट में भरना है, यानी कि ओमार शीट में भरना है। जैसे मैं यहाँ पर फुलफिल करता हूँ और कैसे यहाँ पर फुलफिल करना है यहाँ पर ये सभी बतलाए जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ठीक है, तो स्टार्ट होता है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, तो लगभग सभी लोगों को मालूम होगा यह मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो पहला चीज यह सी से स्टार्ट है, तो सी से स्टार्ट है तो माइनस वाला होगा, प्लस वाला को तो कट कर दे। तो माइनस कोट का संबंध होता है कोसेक के साथ, यानी कि डायरेक्ट भी हम लोग जानते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट है कि 100% एक्यूरेसी। सी है इसलिए माइनस होगा, यानी कि माइनस कोसेक एक्स होगा या माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स। तो टेन और कोट का स्क्वायरिंग होता है, याद रखना होगा। तो माइनस कोसेक का स्क्वायर एक्स, यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा बी। क्या ऑप्शन बनेगा? बी। तो इस तरह से अपने जो गूगल्स होंगे यहाँ पर होमवर्क शीट है, इस तरह से भर देना है यहाँ पर एंड देन आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर आते जाए इस तरह से भरते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बिना वक्त को बर्बाद किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। यहाँ पर डीएक्स होगा डियर स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट है यहाँ पर, तो इस मिसप्रिंटिंग को डीएक्स कर लेना है, अदरवाइज इंटीग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए चलते हैं यहाँ पर पहले इसमें कॉन्सेप्ट को देख लेने। देखिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर ई का पावर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एफ एक्स, क्या बोलेंगे? एफ एक्स हो। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस और उसी का डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, उसी का डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, उसी का डिफरेंशिएशन हो और होल dx हो, होल क्या हो? dx हो। तो यहां पर हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाता है e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, e का पावर x एफ एक्स प्लस क्या बोलेंगे यहाँ पर c। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एफ एक्स बराबर हम लोग का दिया हुआ है साइन एक्स, क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स।
ध्यान से तो एकदम धीरे धीरे समझ लेना है, एक बार टाइम दीजिए फिर दोबारा आपका हो जाएगा। तो बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। कमेंट करते रहे, जारी रखें अपना कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो एकदम सेम फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए e का पावर x एफ एक्स के जगह पर हो गया साइन x और एफ डैश एक्स के जगह पर हो गया cos x। तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो अपने क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है e का पावर x, साइन x के जगह पर हम लोग रख लिए एफ एक्स, ठीक है। और फिर क्या बोल लेंगे यहाँ पर प्लस, क्या बोलेंगे यहाँ पर एफ डैश कितना यहाँ पर x, ठीक है, ध्यान से देखते हुए। और फिर क्या हो गया यहाँ पर होल dx, मतलब सेम एज लिखा गया फॉर्मूला वाला। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि e का पावर x और एफ एक्स के जगह पर जो है उसे लिख लीजिए, यानी क्या हो गया मेरे पास हो गया साइन x, क्या हो गया साइन x, यानी कि e का पावर x साइन x, यानी कौन सा ऑप्शन बनता है बी। तो बी के लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कहां पर क्लिक करेंगे, बी पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। और अदरवाइज ये वीडियो अपलोड भी हो रहा है तो अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान देंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में, ध्यान से, जो इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज पर आधारित है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज पर। क्या प्रॉपर्टीज कहता है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अगर मेरे पास रहेगा 0 से कितना यहाँ पर a, ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोग के पास एफ ऑफ कितना यहाँ पर x, होल कितना यहाँ पर dx। तो हम लोग जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी, अगर x को बदल दिया जाए, किससे बदल दिया जाए, लोअर लिमिट मतलब 0 प्लस अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब क्या हो गया a, और माइनस ऑफ कितना यहाँ पर x, मतलब a माइनस x से बदल देंगे किसको, x के जगह पर। तो ये x कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम लोग कहेंगे लिमिट वही रह जाएगा 0 से कितना यहाँ पर a, एफ ऑफ कितना होगा यहाँ पर a माइनस x, a माइनस कितना यहाँ पर x, ठीक है, होल dx, यानी कि यह किसके बराबर होगा 0 से a एफ ऑफ a माइनस x, ठीक है, होल dx। यानी कि ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, पहला में तो नहीं है, दूसरा में x माइनस a, हमको a माइनस x चाहिए। एक एक चीज ध्यान देना, a माइनस x मिल गया मुझे, कौन से ऑप्शन में मिला डियर स्टूडेंट्स, कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन में मिला हम लोगों का C। तो C को इस तरह से अपने होमवर्क शीट में राउंड कर दें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, देख लें, समझ लें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है डियर स्टूडेंट्स। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें डियर स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं यहाँ पर मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। चलिए ध्यान से पूरा डिटेल्स में क्यों कैसे का जवाब जानते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में हम लोग का डिफरेंशिएशन रिलेटेड है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लॉग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग बाहर करेंगे। जैसे यहाँ पर है d, यहाँ पर होल कितना यहाँ पर dx, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके लिए। तो देखिए जब कोई नंबर का पावर हो तो वो पावर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा यह हम लोग का log a, ठीक है। अब ये log a जो है, ये log a जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये log a को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, यहाँ पर x का, किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का। और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा से, तो यह बन जाएगा log a, और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यह ओनली बन जाएगा log a, क्या बनेगा, log a, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो साथ में कमेंट करते रहेंगे।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन हम लोग का बनता है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, डी ऑप्शन बनता है। कौन सा ऑप्शन बनता है डियर स्टूडेंट्स? डी। तो इस तरह से वो मार्कशीट में राउंड द डी को राउंड कर लें, डी पर क्लिक कर लें। ठीक है, चलिए देख लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड देन आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास आता है, तो कैसे इसका जवाब देंगे? ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एफ डैश लगा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला चीज, इंटीग्रेशन का काम होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब डैश है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ। तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी होगा, कंफर्म है, लेकिन x के मल्टीपल में है। किसके मल्टीपल में है? x के मल्टीपल में है। क्या है? a। तो जितना इंटीग्रेशन में x के जितना मल्टीपल में रहे तो वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा, क्या होगा बताएंगे? मैं बता देता हूं। 1 सबसे पहला क्या करना है समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को करना है 1/a, मतलब जो x के मल्टीपल में रहेगा, x के मल्टीपल में क्या है? a, तो 1/a हो जाएगा, और अगर डैश है तो वो डैश हट जाएगा और बदले में हो जाएगा ओनली f, या हो जाएगा f ऑफ x प्लस माइनस b। ठीक है, और होल क्या हो जाएगा? प्लस c। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट होगा और ऑप्शन बन रहा है b। तो अपने ओमार शीट में जाएंगे और बी ऑप्शन को क्लिक कर डालेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए 0 से कितना यहाँ पर 4 होल कितना यहाँ पर dx रूट x, पूरा एक्यूरेसी के साथ, क्यों कैसे का जवाब के साथ। तो देखते रहिए, बने रहिए इंटीग्रेटेड क्लासेस के चैनल पर। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल पेपर्स का, क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल पेपर 2020-21 का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझे। dx बाई रूट एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1/√x का इंटीग्रेशन जानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बतलाता हूं। यहां पर 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। यहां से हो जाएगा 0 से कितना यहाँ पर 4। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम लोग बोलेंगे 2, यहां से बोलेंगे यहाँ पर कितना हो गया? 4 का पावर 1/2, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट, माइनस बोलेंगे 0 का पावर 1/2। तो 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो ध्यान दें, क्या आया मेरे पास? 2, और बाहर निकला कितना यहाँ पर? 2। कुल मिलाकर क्या बना? 4। यानी कि राइट आंसर इसका बन रहा है 0, 2, 4 और 8 में से कौन? 4। यानी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग के पास सी डियर स्टूडेंट्स। फिर से जाए ओमार शीट में और अपने ओमार शीट के सी ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राउंड कर लें ब्लैक पेंसिल से या पेन से। पेन से फुलफिल करना है, ब्लैक पेन का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं हम लोग बिना वक्त को बर्बाद किए अगले क्वेश्चंस की ओर। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, कमेंट के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलिए ध्यान से अगेन अगले क्वेश्चंस की ओर कॉन्सेंट्रेट। सभी लोग एक्टिव रहे और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहे मोर एंड मोर, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। चलिए ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन में 0 से 1 dx 1 प्लस एक्स, dx बाई 1 प्लस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग जानेंगे लॉग मतलब 1/x। यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 1/x का इंटीग्रेशन जानिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं क्या हो जाता है? तो हम लोग बोलते हैं ln mod ऑफ x, या log x भी बोल सकते हैं बेस c पर, प्लस कितना यहाँ पर c। ठीक है, यह हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो सिमिलर यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर log लिखेंगे। ठीक है, फिर x के जगह पर 1 प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मल्टीपल में भी नहीं है और पावर में भी 1 हो तो सेम एज फॉर्मूला यूज करेंगे।
यहाँ पर अब कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, 1 को पहले रखिए, मीन्स अपर लिमिट को हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो लॉग हो गया, यहाँ पर बोलेंगे 1 प्लस एक्स की जगह पे 1, ठीक है। और फिर हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग बोलेंगे 1 बोलेंगे प्लस एक्स की जगह पर 0 रख देंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग को मिला log 2, क्या मिला log 2 माइनस log 1 का मान आप जानते होंगे 0 होता है, तो आंसर क्या कह रहा है log 2। तो log 2 वाला ऑप्शन कौन है, बी। फिर से ओमार शीट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ओमार शीट में जाएंगे एंड बी को क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे, बी को। देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। 1/x के फॉर्म में था, तो सबसे पहले हम लोग log 1 प्लस एक्स कर लिए और उस तरह से आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो अपलोड होगा, एक बार फिर से मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर, यानी 7 का ऑप्शन हो गया बी। चलिए कॉज के साथ हम लोग चले हैं, तो देखते हैं कितने पॉइंट्स मिलेंगे सही आंसर के लिए, ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला पे बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट होगा x और sin x होगा सेकेंड, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करने। तो क्या कहता है, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करें। तो सेकेंड कौन है, सेकेंड है मेरे पास sin x, ठीक है। ऑल क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी कि क्या हो जाएगा dx बाई dx, क्या करेंगे dx बाई dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे यहाँ पर, sin x का, sin x, ठीक है। ऑल क्या हो गया dx। थोड़ा सा भी दिक्कत हो बोलते रहेंगे, चलिए ध्यान से। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, ठीक है, माइनस कोस x माइनस यहाँ x का डिफरेंशियल 1 और साइन का इंटीग्रेशन अभी तुरंत बताया मैंने माइनस कोस x, ठीक है। ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर dx। बात समझ में आ रहे हैं, यहाँ माइनस निकला इसलिए हो जाएगा प्लस। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हुआ क्या मिला है, पहला x cos x, ठीक है। और फिर बन गया प्लस कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो थोड़ा ऑप्शन में सजा कर दिया हुआ है, थोड़ा देखकर समझकर संभल कर चलेंगे। पहले sin x को और फिर माइनस x cos x, यहाँ पर cos x होगा जैसा प्रिंटिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है x cos x प्लस कितना यहाँ पर k। तो ऐसा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर C, ठीक है। 8 का हम लोग चलेंगे यहाँ पर C की ओर, 8 का C की ओर, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर 8 के C की ओर, यानी ओमार शीट में जाएंगे और C को क्लिक करेंगे। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोल लेंगे, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस साइन का हो गया माइनस कोस x, तो माइनस निकल गया x कोस x प्लस यहाँ पर dx का dx के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, तो माइनस माइनस प्लस dx। फिर क्या किया यहाँ पर माइनस x कोस x और कोस का माइनस मतलब कोस का हो जाएगा sin x, माइनस माइनस पहले तो प्लस हो चुका है इसलिए यहाँ पर प्लस sin x प्लस c, यानी कि ऐसा ऑप्शन बन रहा है C में, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से एक्टिव बॉल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे यहाँ पर इसको सोल्व किया जाए, एक्टिव बॉल कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहला हम लोग का 0 से π/2 है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई
और 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो है उसे रहने दें, यानी कि साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और डी थीटा। इससे क्या होगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूला साइन क्यूब थीटा का, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करेगा। ओरिजिनली यह हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा होता है, ये लिमिट लगा ले कहीं छूट ना जाए, 0 से कितना है यहाँ पर π/2, ठीक है। चलिए 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा, क्या बोलेंगे 3 साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से डियर स्टूडेंट्स, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस, सॉरी इरेज करते हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। पहले हम लोग बोलेंगे 0 से कितना है यहाँ पर π/2, ठीक है। फिर क्या करना है यहाँ पर आपको 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जरूरत है मल्टीपल में 4, तो साइन क्या हो गया क्यूब थीटा, ठीक है, डी थीटा। ये हो गया आपका क्वेश्चंस। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कितना यहाँ पर 4 है, कर लिया। फिर क्या यहाँ पर 0 से π/2 है, मैंने बना लिया यहाँ पर 0 से π/2। इसके बाद 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताएंगे जरा सा, क्या होता है बताइए, 3 साइन थीटा, फिर यहाँ गंदा हो रहा है हटाइए इसको ध्यान से। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1 कितना यहाँ पर 4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर होता है साइन 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है, और फिर हो जाएगा होल डी थीटा। ध्यान रखना है अपने लिमिट पर भी, लिमिट क्या था 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 कितना हो गया 4, ठीक है। 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन करिए, 3 को बाहर, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है, और आगे हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन क्या रखता है माइनस, फिर माइनस उसी प्रकार से निकलेगा और ये प्लस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3 थीटा का कोस 3 थीटा। सभी लोग एक्टिव है, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। और 3 मल्टीपल में था तो हो जाएगा 1/3। अब लिमिट थोड़ा ध्यान से देखेंगे 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे धीरे से, 1 कितना हो गया 4, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस 3 cos थीटा, तो हम लोग करेंगे 3 cos π/2, ठीक है, पहले अपर लिमिट प्लस 1 कितना यहाँ पर 3 cos, ठीक है, 3 π/2, मतलब 3 π/2 है, माइनस अब करेंगे लोअर लिमिट, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा 3 cos 0 डिग्री प्लस, तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/3 cos 0 डिग्री, ठीक है, या 0। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे माइनस 1/4, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह हो गया हम लोग का 0, क्योंकि cos π/2 का मान 0, cos 3 π/2 का भी मान 0, इसके लिए यह हो जाएगा 0। फिर बोलेंगे यहाँ पर प्लस, ध्यान से 3 माइनस 1 कितना हो गया 3, एकदम ध्यान से समझते हुए, जो भी आपका दिक्कत हुआ होगा उसे देखते हुए एक्टिव होते हुए, यह हो जाएगा 1 कितना यहाँ पर 4 इंटू 9 में से 1 जाएगा 8/3, ठीक है, यहाँ से ये कटेगा
हो जाएगा 2। तो मतलब 2/3 इसका फाइनल आंसर होगा, 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 4/3 है, 3/2 बी में है, 2/3 सी में है। तो फिर से ओमार शीट में जाएंगे। ठीक है, फिर से ओमार शीट में जाएंगे और देखेंगे कि सी ऑप्शन कहाँ है, उस पर राउंड कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। फटाफट, थोड़ा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चंस में। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस फार्मूला पर होंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाने लायक होंगे, तो वो फार्मूला वाला बचाकर यहाँ पर जल्दी से बना लेंगे, ये टाइम यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओमार शीट में जरूर भरते चलना है। ठीक है, कहीं टाइम छूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, और देख देख कर कि कौन सी क्वेश्चंस का है और कौन सा ऑप्शन भर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर। हो गया हो तो चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान से। सबसे पहले 10 में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। 10 में क्या कर रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। टेन में क्या है यहाँ पर, 0 से a है। ठीक है, 0 से a क्या है यहाँ पर, 0 से a। जीरो से a x dx रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। जल्दी से आप लोग ऑप्शन खोजिए और बतलाइए, जल्दी फटाफट एक्टिव कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का और बताने का भी साथ में। ध्यान से देखते हुए समझते हुए एक्टिव बॉल। चलिए देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बतलाइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का जवाब भी आया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का रिजल्ट की ओर। मेरे तरफ से ऑप्शन ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले मेरे पास क्या है यहाँ पर, 0 से कितना यहाँ पर a है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का x दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पर dx दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कितना है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करिए। मन ही मन a स्क्वायर का तो हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का हो जाएगा -2x। अगर हम लोग का -2x आ गया तो हम लोग को चाहिए -2x, तो -2 कमी है ऊपर में, और इसी चीज को हम लोग डिवाइड में कर देंगे माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ पर, -1 कितना यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ले लीजिए कि अगर इंटीग्रेशन रहे, क्या ध्यान से समझेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं फॉर्मूला वो f डैश कितना यहाँ पर x। ठीक है, f डैश x और रूट के अंदर क्या हो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ कितना यहाँ पर fx, यानी जो फंक्शन हो उसी का डिफरेंशियल ऊपर हो और उसका इंटीग्रेशन का है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2 रूट अंडर कितना यहाँ पर fx। क्या हो जाता है 2 रूट अंडर fx प्लस कितना यहाँ पर c। तो चलिए ध्यान देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो गया फंक्शन जिसका डिफरेंशियल हमने मैनेज कर दिया -2 से गुणा करके -2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो रूट के अंदर वाले का डिफरेंशियल ऊपर वाला है तो हो जाएगा -1/2 इंटू बोलेंगे यहाँ पर क्या 2 रूट fx। fx जब पे क्या है a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और इसमें हमें लिमिट छोड़ना है, अभी बाकी है 0 से a।
ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस, जब मैं a रखूंगा तो देखिए कैसे हालात होते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह पर a रखेंगे तो, ठीक है। और माइनस यहां बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना, यहां पर a स्क्वायर माइनस x के जगह पर अभी 0 भी रखना था, रख दिया, तो यहां पर हो गया हम लोग का 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और a स्क्वायर का रूट से बाहर निकला तो बन गया a प्लस में। और इस तरह से ऑप्शन अपना कौन बन रहा है, ध्यान से देखिए, अगेन हम लोग का मैच कर रहा है C, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लें, कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं। पहले ये फॉर्मूला जुबान पर होना चाहिए, f डैश x रूट अंडर fx, तो हम लोग का हो जाता है 2 रूट अंडर fx। तो हमने इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करने के लिए सोचा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, ऊपर में x है, तो इसके लिए हम लोग इसका डिफरेंशियल देखें, माइनस 2x आया, तो x था, इसके लिए हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि -1/2, तो अब कहेंगे 2 रूट के अंदर वाला, यानी कि 2 बाहर कर दिए, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट छोड़ देते हैं, तो 0 से a, तो पहले अपर लिमिट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, देन लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो a हो जाएगा, और ये माइनस जो बाहर था वो पड़ा था वो प्लस हो गया a। और इस तरह से हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर से अपने होमवर्क शीट में जाएंगे और C को क्लिक करके, यानी A ऑप्शन वाला जिसमें A पड़ा हुआ है वो है C को क्लिक करके अगले क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब भी हम लोग का -1 से 1 मॉड ऑफ x dx है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो जरूर चेक करें कि यह ऑड इवन फंक्शन है या नहीं, यानी कि यह फंक्शन हम लोग का सम फलन या विषम फलन है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट जाएगा, समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा यहाँ पर कि हम लोग f ऑफ x, यानी जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसे f ऑफ x कहते हैं, और यह हम लोग का है मॉड ऑफ कितना यहाँ पर x। उसी में ऑड इवन के लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि f ऑफ क्या निकालिए, -x निकालिए, यानी कि x को बदलकर मॉड ऑफ, मतलब x को बदलकर -x से रिप्लेस करके देखिए क्या वो उसी के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ -x, अगेन यह हम लोग का मॉड ऑफ x हो जाता है, यानी कि प्लस ही हो जाता है। जैसे कि अब हम लोगों ने देखा कि यह किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर हम लोग का किसके बराबर हो गया, f ऑफ x के बराबर हो गया, ठीक है। यहां पर हम लोग का कॉन्सेप्ट है f ऑफ x के बराबर हो गया, ठीक है। चलिए देखते रहिए, तो f ऑफ x के बराबर हो गया, तो ध्यान देंगे f ऑफ x के बराबर हो गया, तो यह हम लोग का इवन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इवन। और जब इवन हो जाता है यानी कि सम फलन हो जाता है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर लेते हैं, -1 से 1 के जगह पर लिख लेंगे 0 से कितना यहाँ पर 1, ठीक है, और आगे लगा देंगे 2, और फिर लिखेंगे मॉड ऑफ कितना यहाँ पर x, मतलब जो फंक्शन है उसी को लिखेंगे और हॉल कर देंगे कितना यहाँ पर dx, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर अगर जो फंक्शन है उस 0 से 1, जैसे मॉड अक्सर होता है तो उस इंटरवल में देखा जाता है कि कैसा है, प्लस है कि माइनस, क्योंकि मॉड x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मॉड x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो मॉड हटेगा तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में मॉड जो है वो पॉजिटिव है, पूरा एक्यूरेटली कॉन्सेप्ट के साथ पॉजिटिव है, तो इसको मॉड का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग कर लेंगे यहाँ पर x dx, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, तो 2 को बाहर 1/2 को बाहर कर दिए और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, जो कहां से कहां तक है, 0 से 1, लिमिट लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग का जो बात है यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो हम लोग का ऑप्शन कौन बनेगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन बनेगा यहाँ पर A,
ठीक है, कौन सा बनेगा, 1 आने वाला ऑप्शन कौन है, ए नहीं है, 0 है, बी वाला में क्या है 2 है, सी वाला में 1 है और डी वाला में -1। तो कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग सी वाला को क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, एक्टिव रहिए इसी प्रकार से। तो देखते हुए समझते हुए, समझ में आया, लाइक कमेंट एंड शेयर के साथ आगे बढ़ते रहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर, ध्यान से समझते हुए, एक्टिव ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसको हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, ध्यान से समझते हुए, चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जल्दी से सोचिए आप लोग ऑप्शन क्या होगा इसका, देन हम लोग आगे बढ़ते हुए। चलिए बहुत लोगों का ऑप्शन भी आया डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से एक्टिव रहिए और इसी प्रकार से अपना जवाब जारी रखिए। और हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर। ठीक है, तो ध्यान से अब मेरी तरफ से देख लीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर आप लोगों को चेक करना चाहता हूँ और फटाफट आप लोग एक्टिव रहिए। देखिए 0 से π/2 लिमिट है, इसके बाद हम लोग के पास log है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर tan है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x के जगह पर पहले इसको हम लोग मान लेंगे i, क्या मान लेंगे i, तो ये भी कितना के बराबर हो जाएगा i, कब, जब x बराबर हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी कि π/2, 0 प्लस π/2, तो π/2 माइनस x से बदल देंगे तो वह उतना ही के बराबर रहता है, यानी कि ये भी i के ही बराबर होगा। ठीक है, इस पर हम लोग का क्वेश्चन भी था ऊपर में, यह हो गया π/2 माइनस x ऑल कितना यहाँ पर dx। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 से कितना बोलेंगे यहाँ पर 2, और ये बन जाएगा आपका log 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो हम लोग लिख देंगे cot कितना यहाँ पर x होल क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा 0 से कितना बोल सकते हैं यहाँ पर π/2। ठीक है, log हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, log cot को लिख सकते हैं 1 बटा में कितना यहाँ पर tan x। ठीक है, tan x होल क्या हो जाएगा dx। समझ रहे हैं सभी लोग। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसी चीज को लिख सकते हैं 0 से कितना यहाँ पर π/2, प्रॉपर्टीज से ये बन रहा है लगातार डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, log यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको tan x का पावर कितना बोलेंगे यहाँ पर, log tan x का पावर कितना बोल देंगे यहाँ पर -1 होल क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पावर बाहर निकल जाएगा, तो 0 से कितना बोल देंगे π/2। ठीक है, एकदम जारी रखिए, log फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर tan ऑफ कितना यहाँ पर x। ठीक है, होल क्या हो जाएगा dx। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इधर i जो है वो स्टार्टिंग में इसी चीज को आप i माने थे, log tan x dx को 0 से π/2, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो यह हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर माइनस ऑफ कितना यहाँ पर i, तो यह हो जाएगा 2i इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ऑप्शन 0 वाला कहाँ है डी में। चलिए बहुत सी पढ़ लिए, अब हम लोग का ऑप्शन है डी, यानी कि इस तरह का ऑप्शन हम लोग का होगा डी। चलिए इसी तरह से एक्टिव रहिए डियर स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन को इसके लिए अपने मार्कशीट में जाकर क्लिक कर लेना है, राउंड कर लेना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो पुनः वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगेन। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, e का पावर x का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो बताइए फटाफट, ये तो इजी क्वेश्चन ही है। e का पावर x लगभग ये सभी का सही होगा। 0 से कितना कर लेंगे यहाँ पर 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर e का पावर कितना यहाँ पर 1,
माइनस ई का पावर कितना यहाँ पर 0। लेकिन इस क्वेश्चन में भी बहुत लोग गलती करके आ जाते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन में ई का पावर 0 को 0 लिख देते हैं और बोल देते हैं ऑप्शन है ई, तो ऑप्शन डी करके आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई माइनस कितना यहाँ पर 1, ई का पावर 0 का वैल्यू 1, ई माइनस 1, ई माइनस 1 ऑप्शन कहाँ है, बी। चलिए अब डिफरेंट ऑप्शन आने लगा और मजा भी आने लगा, तो यह हो गया हम लोग का बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम वीवीआई रहेगा, इस पर आधारित। कह रहा है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक। तो पढ़े होंगे समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, यानी कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ आई एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है पता है, चलिए पता कर लीजिए। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आई एफ इक्वल टू होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में आई एफ कहते हैं, जो होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लोग बोलते हैं यह हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पी। ठीक है, क्या बोलेंगे पी डी एक्स। ठीक है, यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो चलिए पी की जगह पर देखिए क्या है, ई का पावर हम लोग बोलेंगे माइनस है, एक्स है, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और होल डी एक्स, बस इसी को सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते रहिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इक्वल टू, अब बोलेंगे ई का पावर, ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, तो हम लोग 1 का हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी कि माइनस 2x जरूरत है, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए और 2 ले लीजिए, तो हम लोग का हो जाएगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो आपका 1/2 था पहले यहाँ रख लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन बोल दीजिए ln मॉड ऑफ नीचे वाला, यानी कि 1 माइनस कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा ई का पावर, हम लोग बोलेंगे लॉग, इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ओपन करने का जरूरत है, ln लिखने का मतलब लॉग बेस कितना यहाँ पर e, और यह हो जाएगा 1 माइनस ई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का मॉड का पावर 1 बाई कितना यहाँ पर 2। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर यह इतना छोड़कर इतना के बराबर हो जाएगा, यह हट जाएगा और इतना के बराबर, यानी कुल मिलाकर यह 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट, और फिर है 1 माइनस कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन कहाँ बन रहा है डी, यानी कि हम लोग डी ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे डी ऑप्शन में। चलिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन में चलिए कॉन्सेंट्रेट रहिए और एक्टिव रहिए। कहाँ चलेंगे डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन में हम लोग चले जाएंगे, एक्टिव ऑल सब लोग। चलिए डी ऑप्शन में चले जाएंगे, ऑप्शन यानी कि ओमर शीट में जाएंगे और डी को क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आई एफ बराबर ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो p के जगह पर जो था ये है हम लोग का p माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़ा, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला करने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 1/2 हम लोग का बाहर था, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो गया, तो ln मॉड ऑफ नीचे वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर ln को ओपन करेंगे, तो बेसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 बाहर जो था उसे अंदर कर दिए। ठीक है, अब 1/2 है तो हम लोग बोलेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, लास्ट क्वेश्चंस की ओर आज का। ठीक है, चलिए ध्यान बनाएंगे, सभी लोग एक्टिव रहेंगे। चले ओके, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लोग इसका जवाब बहुत ही गलत तरीका से दे रहे हैं,
और बहुत सारे मैंने ऑप्शन में भी देखा यहाँ पर, तो बहुत जगह गलत, और कुछ स्टूडेंट का कमेंट भी आया कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो आइए ध्यान से ये क्वेश्चन ही ध्यान से सीखे और हीरो बने रहे मेरे साथ, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वे में हम लोग रहने वाले हैं। और 100 up to 100 के लिए सबसे पहले x करेंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा dy, ठीक है, और इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे dx से, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का y, और यह हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर dx, अगेन कितना यहाँ पर dx, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर प्रत्येक में dx से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया dx से, ताकि हमें पता चले कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से सुनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, x को छोड़कर y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़कर x का डिफरेंशिएशन। फिर से बोलता हूं, जल्दी से बताना ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है। x को छोड़कर y का डिफरेंशिएशन प्लस y को छोड़कर x का डिफरेंशिएशन। चलिए बहुत बढ़िया, यह हम लोग का है डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू कितना यहाँ पर y, यानी x इंटू y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, और फिर उसका इंटीग्रेशन है। तो हमने बताया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट में कि जब कोई फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो और फिर से उसे इंटीग्रेट करेंगे तो वह उसी फंक्शंस के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, xy के बराबर होगा। और इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो xy प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c के, यानी कि या k के। तो ऑप्शन कौन, xy प्लस k वाला ऑप्शन है हम लोगों का c। अगेन c अंत में आ ही गया, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर c पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो इस तरह से सबमिट कर लेंगे। आप लोग के पास 1.5 आवर रहेंगे, तो 1.5 आवर में आप लोगों को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 100 क्वेश्चन चॉइस में से, ठीक है। तो आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, अच्छा लगा तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक, कमेंट एंड शेयर के साथ हम एक्टिव रहेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपके कमेंट को देखकर जनरेट कर सकूं, ठीक है। और अच्छा लगा तो मेरा एडमिशन भी, मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, जो सासाराम रोहतास बिहार में स्थित है, और उसमें आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं जो लोकल हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल्स के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर 9122505252 पर कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रेमचंद पथ, गोरखनी, सासाराम से। Thank you dear students visiting my live class and solving problems model paper part 1 objective question solution, one of the best way and best concept best question solutions के साथ। bye bye dear students। okay, तो अब लास्टली थोड़ा सा सबमिट कर दिया जाए और अपने पॉइंट्स को गेट किया जाए। चलिए देखिए सबमिट हो चुके हैं और कितने पॉइंट्स हम लोग प्राप्त किए, या स्कोर हम लोग देख सकते हैं व्यू स्कोर करके। चलिए देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 15 up to 15 यानी कि 100 up to 100 हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। 100 up to 100 प्राप्त कर चुके हैं, और इस तरह से इंटर 12th मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ, और ये टाइम को प्रैक्टिस में लगाएंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं बाय बाय की ओर। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, फॉर 100 up to 100 बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। थैंक यू।